के पास है, क्योंकि जो परम तत्व परमात्मा निरंजन निराकार है, वो ही परमात्मा अवतार लेके विष्णु रूप में आता है, वो ही राम जी के रूप में आता है, वही ब्रह्मा रूप में आता है और वही सारी सृष्टि रूप में बना हुआ है। तो वो परमात्मा सर्वगुण संपन्न है। तो इसलिए उस परमात्मा को दादू जी महाराज बुला रहे हैं अपने अंतःकरण में कि हे प्रभु, आप मेरे अंतःकरण रूपी घट में आप घर में पधारो। हिक तिल मुख दिखलावो तेरा क्या तरसावे जीव। एक क्षण भर भी, एक पलक भर भी आप तो हमें अपना स्वरूप दिखा दीजिए। क्या तरसावे जीव, क्यों तरसा रहे हो आपके दर्शनों के बिना? हम तड़प रहे हैं आपके बिना। निस दिन तेरा पंथ निहारूं तू घर मेरे आओ। हम तो रात दिन आपका ही रास्ता निहारते हैं, आपकी बाट देखते हैं जैसे सबरी बाट देखती थी राम जी की। सुतीक्ष्ण भगवान राम की बाट देखते थे, उसी प्रकार जितने भी संत महापुरुष हो गए, जितने भी भगत हो गए, वो परमात्मा की राह देखते हैं, परमात्मा के दर्शनों की चाह रखते हैं। तू घर मेरे आओ, आप मेरे इस घट रूपी घर में आप पधारिए, अंतःकरण रूपी घर में आइए। हृदय, ये जो चूना पत्थर का मकान है, ये मिट्टी का मकान है, ये मकान अपना नहीं है। मकान तो ये भी अपना नहीं है। दादू रे तन अपना नहीं तो कैसे भया संसारा, ये शरीर भी अपना नहीं। लेकिन इस शरीर में जब तक ये जीव आत्मा है, तब तक तो ये इसका घर यही है। और इसमें जो अंतःकरण रूपी घर है, उस घर में बुला रहे हैं। हृदय भीतर है सोरे वाला तेरा मुख दिखलाओ। हृदय के अंदर आप पधारिए, हम आपसे प्रेम करेंगे, हेतु पूर्वक आपका भजन करेंगे। तेरा मुख दिखलाओ, आप हमें अपना दर्शन कराइए। वारी फेरी बलि गैरे शोभित सोई कपोल। हम आपकी बारंबार बलिहारी जाते हैं प्रभु, और आपके सुंदर स्वरूप को देखकर हम आनंद प्राप्त करेंगे। दादू ऊपर दया करीने सुनाई सुहावे बोल। इसलिए आप तो हमारे ऊपर दया करके, और हमने जो आपको बोला है, आपको जो पुकार करी है, वो आप पूरी कर दीजिए। और आपके सुनाई सुहावे बोल, आपकी वाणी सुनेंगे, आपका दर्शन करेंगे, तो आपके मुखारविंद से जो आपकी वाणी सुनेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। नट नारायण राग में कहने लगे दादू जी महाराज, हित उपदेश करने लगे। इस जीव का हित क्या है, भला किसमें है, ऐसा ही सदगुरु उपदेश करते हैं। ताको काहे न प्राण संभाले, कोटि अपराध कल्प के लागे, माही मुहूर्त टाले। अनेक जन्म के बंधन बाड़े, बिन पावक फंद जाले। ऐसो है मन नाम हरि को कबू दुख ना साले। चिंतामणि जुक्ति सोरा के जूजननी सुत पाले। दादू देख दया करे, सीजन को जाल न डाले। ताको काहे न प्राण संभाले। अरे प्राण स्वरूप परमात्मा है। हे प्राणी, जो प्राण स्वरूप परमात्मा हमारे अंदर, हमारे श्वास रूप से चल रहा है, हमारे तन मन में व्यापक हैं, और हमारी आंखों से देख रहा है, मुंह से बोल रहा है, कानों से सुन रहा है, ये कौन है? वो अपना परमात्मा ही तो है। उस परमात्मा को क्यों नहीं संभाले प्राणी? ताको काहे न, उसको क्यों नहीं प्राणी संभालते हो? उस परमात्मा का ध्यान क्यों नहीं करते हो? उसका चिंतन क्यों नहीं करते हो? कोटि अपराध कल्प के लागे, माही मुहूर्त टाले। एक मुहूर्त भर 48 मिनट की एक घड़ी होती है, एक मुहूर्त होता है। अब उस मुहूर्त भर भी यदि परमात्मा का भजन नहीं किया, एक क्षण भर भी, एक श्वास श्वास पे भी अगर भगवान का भजन नहीं किया, तो कहते हैं कि तिल तिल का अपराधी तेरा, रति रति का चोर, पल पल का मैं गुनही तेरा, बख्शो गुणो। हे प्रभु, हम तो आपके अपराधी हैं। जब ही परमात्मा को विसारते हैं, भूलते हैं, तो वो अपराध है। इसलिए आप तो कृपा कीजिए। अनेक जन्म के बंधन बाड़े, वो परमात्मा तो अगर उसका सुमरण करेंगे, चिंतन करेंगे, तो वो जन्मों जन्मों के कर्मों को काट देगा, बंधनों को काट देगा। बिन पावक फंद जारे, बिना अग्नि वो फंदे को जला देगा। अगर बाह्य दृष्टि से देखा जाए, भाव हो परमात्मा का, तो हिरणी के चारों तरफ फंदे लगा दिए। किसने? शिकारी ने। एक तरफ फंदा लगा दिया, जाल बिछा दिया, एक तरफ अग्नि लगा दी, एक तरफ शिकारी स्वयं बाण लेके खड़ा हो गया, एक तरफ कुत्ता खड़ा कर दिया। अब हिरणी हरि से अरज करे, साई करो गिरधारी। और उस समय इस जीव के भी चारों तरफ फंदे,
एक तरफ माया विषय जाल फंसा हुआ, एक विषय रूपी अग्नि चारों तरफ लगी हुई है, और काम क्रोधादि कुत्ते हमारे लगे हुए हैं, पीछे पड़े हुए हैं, ये कभी भी काट सकते हैं। और काल हमारे कंध चढ़ सदा बजावे तूर, काल हरण करता पुरुष क्यों न संभाले सूर। काल रूपी जो शिकारी है वो काल अहेड़ी बधिक वे लागे, तो वो बधिक की तरह शिकारी की तरह बाण सांध कर खड़ा है। अब अगर ये जीवात्मा उस गिरधारी को, उस परमात्मा को अगर याद नहीं करेंगे, सुमरण नहीं करेंगे, अपने आप का, अपने अंतःकरण में परमात्मा का सुमरण नहीं करेंगे, तो ये काल तो खा जाएगा। इसलिए शिकारी बाण मार देगा। इसलिए बाणाघात से अगर बचना है तो परमात्मा की शरण हो जाओ, उस परमात्मा के नाम को सुमरण कर लो। बिन पावक फंद जाले, वो बिना अग्नि ही फंदों को जला देगा। और यम के दूतों के जो कहते हैं कि यम के दूत फांसी के फंदे लगाएंगे तो वो फंदे भी नहीं लगेंगे। ऐसो है मन नाम हरि को कबू दुख न साले। परमात्मा का ऐसा नाम है हरि का। हरि मतलब हरण करने वाले, कृष्ण अपनी तरफ खींचने वाले, इसलिए उनको हरि का है, कृष्ण का है। कब हूं दुख न साले, फिर तो कभी भी कोई ये काल कर्म का 84 लाख योनियों का दुख आएगा ही नहीं, कट जाएगी 84 लाख योनियां। चिंतामणि जुगती सोरा के जो जन्नी सुत पाले, जैसे चिंतामणि होती है, और चिंतामणि को लोग अपने पास अगर कोई मणि हो तो मणि या सोना चांदी हो तो उसको कितनी जुगती से रखते हैं, छिपा कर रखते हैं मणि को कि कोई देख ना ले, कोई चुरा न ले। इसी प्रकार इस राम नाम रूपी जो मणि है, चिंतामणि है, इसको जुगती से पालो, इसका सुमरण करते रहो, इसको खोने मत दो। जूं जननी सुत पाले, जैसे माता अपने छोटे शिशु बालक की कैसे प्रतिपालना करती है, उस प्रकार और परमात्मा भी जिज्ञासु और ज्ञानी भगत की, जो जिज्ञासु भगत होता परमात्मा की तरफ चलता, तो परमात्मा भी उस छोटे से शिशु बालक की तरह, मां की तरह उस भगत की प्रतिपालना करते हैं परमात्मा। दादू देख दया करे ऐसी जन को जाल डाले। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि ऐसी दया परमात्मा करता है जब ऐसे परमात्मा को आप तजकर अन्य और उपासना करते हो या अन्य की शरण जाते हो। और अगर अन्य की शरण जाओगे तो काल की जाल से नहीं बचोगे, और अगर परमात्मा की शरण हो गए तो यम के दूतों को ये जो काल की ज्वाला है इसको भी वो नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा, काल के मुंह में जाएंगे ही नहीं। हरि हरती पापानी दुष्ट चित्ते गतेरपि अनिश्चयापि संस्पृष्टो दहतेव तू पावक। हरि पापों को हरने वाले हैं, पाप कर्मों को काटने वाले हैं। इसलिए दादू जी महाराज विरह पूर्वक फिर परमात्मा को पुकारने लगे। कब हूँ मिले पिया मेरा गोविंद, कब हूँ मिले मेरा गोविंद, कब हूँ मिले पीवा चरण कमल क्यों ही कर देखूं, चरण कमल क्यों ही कर देखूं। राखों ने नवनेरा गोविंद, राखों ने नवनेरा गोविंद, कब हूँ मिले पिया मेरा गोविंद। निरखण का मोह चाव गनेरा, कब मुख देखूं मैं तेरा गोविंद। कब हूँ मिले पिया मेरा गोविंद।
को भई उदासी, मिल तू मीत सवेरा गोविंद, कब हूँ मिले पिया मेरा गोविंद। व्याकुलता ते भई तन देही, सिर पर यम का हेरा गोविंद, कब हूँ मिले पिया मेरा गोविंद। कब हूँ मिले पिया मेरा गोविंद। दादू रे जन राम मिलन को, तपई तन बहु तेरा गोविंद, तपई तन बहु तेरा गोविंद, कब हूँ मिले पिया मेरा गोविंद। कब हूँ मिले पीव मेरा गोविंद। मीरा भी ऐसे ही अपने गोविंद को पुकारती है। दादू जी महाराज जी उसी भाव को विरह पूर्वक परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गोविंद, आप कब मिलोगे? आप मेरे पिया परमेश्वर हैं और आप कब दर्शन दोगे? चरण कमल क्यों ही कर देखूं, मैं आपके चरण कमलों को कैसे देखूं? मैं तो आपको मेरे नेत्रों से दूर ही नहीं जाने दूं। यानी हमारे अंतःकरण में वृत्ति द्वारा आपके चरण कमलों को हम देखते ही रहें। निरीक्षण का मोहि चाव गनेरा, कब मुख देखूं तेरा। हम तो आपको ही देख कर और आनंद में रहना चाहते हैं। हमें इतनी जिज्ञासा हो रही, इतना चाव हो रहा आपका, कब आपका मुख देखें। प्राण मिलन को भई उदासी, हमारे जो प्राण हैं आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। आपके लिए प्राण भी न्योछावर हो जाएंगे। मिल तू मीत सवेरा, हे प्रभु आप तो जल्दी ही मिल जाओ, सवेरे ही मिल जाओ। अगर सवेरे नहीं मिले और हमारी ये आयु रूपी रात्रि बीत गई, या हमारा ये जीवन रूपी जो दिन बीत गया, तो फिर रात्रि आ जाएगी, फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए सवेरे जल्दी मिल जाओ प्रभु। व्याकुल ताते भई तन दे, सिर पर यम का हेरा। हम तो व्याकुल होकर और हमारे तन में जो विरह की वेदना से हमारी देही जो तपायमान हो रही है, विरह वेदना से तड़प रही है, और सिर पर कोई पता नहीं काल कब आके जम का डेरा डाल दे, यमराज का कब डेरा पड़ जाए, इसलिए वो कब हेला मार दे, कब बुला ले, कोई पता नहीं। दादूरे जन राम मिलन को तपी तन बहु तेरा। महाराज कहते हैं कि हमारा जो मन है आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है, और हमारा तन जो है विरह वेदना में तड़प रहा है। प्रभु आप जल्दी आकर हमें दर्शन दे दीजिए। कब देखूं नैनो रेक रति, प्राण मिलन को भई मति, हरि सो केलो हरि गति, कब मिलिए मोहि प्राणपति। बलकीती क्यों देखूंगी रे मुझमायती बात अनेरी, सुन साहिबिक विनती मेरी, जन्म जन्म हूं दासी तेरी। कहूं दादू सो सुनसी साई हो अबला, बल मुझ में नाई कर्म करी घर मेरे आई, तो सो बापी तेरे ताई। कब देखूं नैनो रे करती। हे प्रभु आपका जो स्वरूप है, उस स्वरूप को मैं इन नेत्रों से, इन ज्ञान विचार नेत्रों से कब देखूंगा आपको? एक रति पर भी। हमारे प्राण तो आपसे मिलने के लिए इतने मतवाले हो रहे हैं। हरि सो खेलूं हरि गति, कब मिली मोहि प्राणपति। हे मेरे प्राणपति प्राणनाथ, हम आपसे, आपके संग और आपके स्वरूप में मिलकर आपसे खेलना चाहते हैं। बल की ती क्यों देखूंगी रे, हमारे में बली क्या?
हमारे में क्या शक्ति है कि हम कोई जप करके तप करके साधना करके परमात्मा से मिल जाएं। एक तुम्हारे आश्रय दादू वे विश्वास, राम भरोसा तोरे नहीं करनी की आस। हमें हमारी करनी के भरोसे हम आपके दर्शन नहीं कर सकते। या तो गुरु कृपा कर दे या आप ही कृपा कर दो तो आपके दर्शन हो सकते हैं, लेकिन हमारा बल तो कोई काम नहीं देगा। हमारा बल कितना है? अगर छोटा सा पतंगा चाहे कि वो सूरज तक पहुंच जाए तो वो सूरज तक पहुंच सकता है क्या? क्या बल उसका? बल तो हरि बलवंत का जीवे जी आधार है। क्या बल पतंग का? पतंग का क्या बल है? उसकी क्या विसात है? तो हम संसारी जीवों की हमारी क्या ताकत है कि हम आपको प्राप्त कर सके, आपको देख सकें? मुझ माई अति बात अनेरी, हमारे अंदर तो यही बात समझ में आई कि हम तो अबला हैं, हमारे में कोई बल नहीं, शक्ति नहीं, आप ही कृपा कीजिए। सुन साहिबी की विनती मेरी, यहां अपने आप को निर्बल अबला क्यों बता रहे हैं कि परमात्मा को सब कुछ सौंप दो। दादू डोरी हरि के आते गलमाई मेरे, तो अपनी डोरी अपना सब कुछ कि प्रभु सब तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा ये दादू का ज्ञान। तो ये विरह भाव से जो जीव आत्मा रूपी ये भगत हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा प्रभु सब कुछ आपके समर्पित है, आप जो चाहो ले लो, आपका ही है। सुन साहिबिक विनती मेरी, इसलिए हे मेरे मालिक हम आपसे एक प्रार्थना कर रहे हैं। हम तो आपके जन्मों जन्मों के आपके दास बने हुए हैं, दासी हैं आपकी। कहूं दादू सो सुन सी साईं, हे प्रभु हम आपको सुना कर कह रहे हैं, आप सुन लीजिए हमारी पुकार को। हूं अबला बल मुझ में नाई, हम तो अबला हैं, हमारे में कोई बल नहीं। कर्म करीब घर मेरे आई, तो शोभा पीव तेरे ताई। इसलिए कर्म कर दो, कृपा कर दो आप, हे मेरे दाता आप ऐसा कर्म कीजिए, ऐसी कृपा कीजिए, कृपा करके मेरे घर आ जाओ, मेरे घट में आ जाओ, तो शोभा पीव तेरे ताई, तो आपकी शोभा बढ़ेगी, आपकी महिमा करेंगे। नीके मोहन सो प्रीति लाई, तन मन प्राण देत बजाई, रंग रस के बनाई, यही जी रे वे पीरे छोर न जाई माई। बाण बेत के देत लगाई, देखत ही मुरझाई, निर्मल ने पिया सोला गोर तिन राखी काई, दादूरे तिल में तन जावे संग ने छाड़ो माई। नीके मोहन सो प्रीति लाई, वो जो मनमोहन है, मोहन यानी जिसके मोह है नहीं है, मोह है न, मोह नहीं है जिसमें, संसार का कोई मोह नहीं, वो मदन मोहन है, यानी मद भी नहीं है और मोह भी नहीं है। जो संसार को मोहने वाला है, प्रत्येक प्राणी को मोहित कर रखा है ये बाजी रचकर, और ये बाजीगर उस बाजीगर की बांसुरी इस मायापुर के मेले में बजी, बाजीगर की बांसुरी मायापुर के मेले में, इस मायापुर के मेले में, इस संसार में उस मनमोहन की, उस बाजीगर की बांसुरी बज रही है, और उन्हीं की ये मोहिनी माया है। तो हम प्रीति किसमें करते हैं? संसार में प्रीति करते हैं, संसार के वस्तु व्यक्ति पदार्थों में हम प्रीति करते हैं। लेकिन दादू जी महाराज कह रहे हैं कि प्रीति करो तो परमात्मा से करो, प्रेम करो परमात्मा से करो। सच्ची प्रीति परमात्मा से लगाओगे उस मनमोहन से, तो तुम्हारी प्रीति सच्ची हो जाएगी। तन मन प्राण देत बजाई, रंग रस के बनाई। हमारे तन मन और प्राण में जो परमात्मा की जो माया शक्ति है, उसकी सत्ता है, उसकी सत्ता से हमारा तन मन और प्राण चल रहे हैं और स्थिर है। उसने देखो कितना सुंदर साज सजाकर ये शरीर बनाया परमात्मा ने। किस लिए बनाया? कि ये जीव मेरा भजन करेगा, यही जीरे वे ही पिवरे छोरियों न जाई माई। इसलिए विरहपूर्वक परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपने तो भक्ति का रंग और ऐसा राम नाम रूपी रंग बनाया है, सत्संग दिया है, संत बनाए हैं, संतों का ऐसा सत्संग दिया, ऐसी सुंदर सृष्टि बनाई है, और इसको बनाने वाले आप हैं, इसको संचालन भी आप कर रहे हो, हमारे तन मन को सबको आप चला रहे हो। तो हमारी प्रीति आपसे जुड़ जाए, ऐसी प्रीति, ऐसी कृपा करो प्रभु। यही जीरे वे ही पिवरे छोरो न जमाई। ये जीव और
अगर चला जाए तो जाने दो, लेकिन परमात्मा को मत छोड़ो, परमात्मा के नाम को सुमरण को मत छोड़ो। बाण भेद के देत लगाई, देखत ही मुरझाई। और काल के बाण तो कभी भी लग सकते हैं और कभी भी ये जीव जा सकता है, लेकिन इसी काल के बाणों को देखकर हमें डर लग रहा है, हमारा मुख मुरझा रहा है कि आपके देखे बिना, आपको प्राप्त किए बिना अगर ये शरीर चला गया, ये श्वास चले गए तो फिर क्या करेंगे। निर्मल नह पियासो लागो, रतिन राखी काई। निर्मल न है, निर्मल परमात्मा है, परमात्मा का प्रेम निर्मल है और परमात्मा का नाम भी निर्मल है। निर्मल कहने का मतलब पाप से रहित है, आवरण से रहित है, मल विक्षेप आवरणों से, विकारों से रहित पवित्र परमात्मा है। तो परमात्मा से प्रेम करो तो पवित्र होकर ही प्रेम करना, अपने तन मन के विकारों का त्याग करके। रतिन राखी काई, एक काई यानी एक थोड़ी रति भर भी विकार या खोट मत रखो उसमें। दादूरे तिल में तन जावे, संग न छाड़ो माई। इस शरीर का, तन का तो कोई भरोसा नहीं, एक क्षण का ही पता नहीं, ये तो कभी भी जा सकता है। इसलिए हे प्रभु, हम आपका संग नहीं छोड़ें, हमारा तन मन आपके चरणों में लग जाए, ऐसी कृपा कीजिए। और दादू जी महाराज कहते हैं कि परमपिता परमात्मा के बिना ऐसी कृपा कौन कर सकता है। गुरु के बिना और परमात्मा के बिना ऐसी कृपा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए आए एक भजन दादू जी महाराज कहते हैं, ऐसी कौन करे तुम बिन, ऐसी कौन करे तुम बिन। गरीब निवाज गुसाई मेरो, गरीब निवाज गुसाई मेरो। हाथे मुकुट धरे दरेरा, ऐसी कौन करे तुम बिन। ऊंचले करे गुसाए, तारो हून टरे टरे। नीचे ऊंचले